हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक? सब बढ़िया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फेमस, हेवी वेटेज अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एग्जाम वाला टॉपिक है, राइट? तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि डबल सर्कुलेशन हार्ट में क्या होता है, ह्यूमन हार्ट में स्पेशली, राइट? सो नाउ अभी कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हार्ट एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बनता है, स्पेशली कार्डिक मसल, राइट? वो हम उसकी जो साइज होती है वो ऑन फिस्ट, मतलब हमारी जो मुट्ठी होती है इतनी उसकी ऑलमोस्ट अराउंड साइज होती है हार्ट की, राइट? हार्ट का वेट करीबन 250 से 300 ग्राम तक का होता है ना? और हार्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ पे होता है, थोरासिक केज में, थोरासिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? अब हार्ट करता क्या है? बेसिकली हार्ट को हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, सही है? सो ये क्या करेगा? पंप करेगा कंटिन्यूअसली, और बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन पूरी बॉडी में ब्लड क्या करेगा? हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सही है? अब जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो टिश्यूज है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और साथ ही में CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकलेगा, सही है? तो ये मेन पर्पस इसका हार्ट का। हार्ट एक हमारा ऐसा लौता ऑर्गन है जो बर्थ से लेके डेथ तक ह्यूमन की कंटिन्यूअसली अपना काम करता है, कंटिन्यूअसली पंपिंग करता है बिना थके हारे, सही है? तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सही है? देखो, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, डेफिनेटली ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो नहीं है, बट ये समझने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि फ्लो कैसे होता है ब्लड का हार्ट से, राइट? नाउ तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, राइट? ये आपको ऑलरेडी पता ही है। और ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। देखो, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं कि चारों चेंबर होने की वजह से क्या होता है कि पहली बात तो ब्लड का मिक्सिंग नहीं होगा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा। ये पहले क्लियरिटी हो गई। सेकंड थिंग, यहां पे अगर आप देखो तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं नीचे के चैम्बर्स, उसकी जो वॉल होती है वो वॉल बहुत ज्यादा क्या होती है? थिक होती है, सही है? तो बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ 4 चैम्बर्स आई कैन से, यहां पे क्या होगा कि प्रेशर से वॉल जो थिक है उससे क्या होगा? बहुत अच्छे से फोर्स से, प्रेशर से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा और हर एक टिश्यू को प्रॉपरली सप्लाई होगा। तो पहला मैंने बताया मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अवॉइड करना, सेकेंडली हर एक टिश्यू को प्रॉपर सप्लाई होना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एंड थर्ड हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना। एज यू नो वेरी वेल कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, राइट? तो उसे क्या करना? मीट करना। उसके लिए भी क्या चाहिए? डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाना पड़ेगा टिश्यू तक। तो वो काम भी कौन करेगा? हार्ट करेगा। कुल मिला के डबल सर्कुलेशन या फिर 4 चेंबर ऑफ हार्ट जो है उसका मेन सिग्निफिकेंस या एडवांटेज ये 3 ही है जो मैंने आपको बताया, राइट? अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। देखो, ये डायग्राम है, यहां पे हर एक चीज आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट? मतलब फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डेफिनेटली। ओके, सो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका डेफिनेटली है कौन सा? राइट हैंड साइड, और ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्लियर है? सही है। नाउ उसके बाद इंफेरियर सुपीरियर वेना केवा, जो यू कैन से लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की। उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल, जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोल सकते हैं, जो राइट हैंड साइड में एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में रहेगा। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल, जो लेफ्ट हैंड साइड में एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में रहेगा, सही है? उसके बाद ये पल्मोनरी वेन है, देन ये एवोटा है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्लियर है? तो आपके सामने पूरा का पूरा मैंने क्लियर कट कर दिया जो आपको ऑलरेडी पता है। नाउ अब समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन में पहले समझना ही पड़ेगा ना कि ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो कैसे होता है। तो चलो वन बाय वन चलेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कैसे होगा, क्या होगा, राइट? अब देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, मैं पूरा एक सर्कुलेशन बताऊंगा, उसके बाद इवेंट्स बताऊंगा क्या होती है, सही है? नाउ सबसे पहले क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है, टिश्यूज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और बाद में क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं, और CO2 वापस कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, टिश्यू से। और ये ब्लड क्या बन जाएगा? अभी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है? अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफेरियर वेना केवा एंड सुपेरियर वेना केवा से कहां पे आएगा? ये ब्लड आएगा हमारे राइट एट्रियम में। इतना क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, टिश्यू से ब्लड में CO2 आया ज्यादातर,
जिससे वो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, और हमारी पूरी बॉडी से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा में आएगा, और ये दोनों के दोनों यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालेंगे हमारे राइट एट्रियम में। क्लियर है? सही है। अब ये ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा कहां पे? ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में बाय द एक्शन ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वॉल। ये आपको ऑलरेडी क्लियर पता होगा कि ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा और ब्लड नीचे जाएगा। वो खुलेगा कैसे वो मैं बताऊंगा डेफिनेटली, वो इवेंट्स में आएगा, है ना? ओके। उसके बाद अगर आप देखो तो राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी में बाय द एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल। ये एक वॉल होता है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया नहीं है, बट यहां पे एक वॉल है जिसका नाम है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। ओके। जितने भी वॉल्स होते हैं ना, मैंने यहां पे देखो 4 वॉल्स दिखाए। ओके। तो जितने भी वॉल्स होते हैं उसका काम क्या होता है? उसका बेसिक फंक्शन होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। मतलब समझ लो कि अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वो ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ही जाए, फिर से एट्रियम में ना चला जाए, उसे प्रिवेंट करने का ये काम कौन करेगा? ट्राइकस्पिड वॉल। सही है। उसी तरीके से ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से बाहर ही जाए, फिर से पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ना आए, उसे प्रिवेंट कौन करेगा? ये वाला वॉल जिसका नाम मैंने क्या बताया? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। सही है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी वॉल्स होते हैं कुल मिला के उसका मेन फंक्शन क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। मतलब एक चेंबर से दूसरे में जा रहा है तो वो फिर से रिवर्स ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करना, उसके फ्लो को स्टॉप करना। क्लियर सी, मतलब क्लियर कांसेप्ट है। सही है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से वाया दिस पल्मोनरी आर्टरी, ये कहां जाएगा? ये वाया दिस पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगा लंग्स में। कहां तक जाएगा ये? लंग्स तक। तो अभी लंग्स यहां पे मैं सिर्फ लिख रहा हूं, दिखाया नहीं है लेकिन सिर्फ मैं लिख रहा हूं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। क्लियर है? अब आपको ऑलरेडी पता है कि लंग्स में होता क्या है। यू ऑल ऑफ यू नोस दिस वेरी वेल कि लंग्स में होती है एल्वियोली, एंड एल्वियोलिस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। राइट। अब ये ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें क्या ज्यादा था? CO2। तो अब CO2 कहां चली जाएगा? लंग्स की एल्वियोलाई में, और लंग्स की एल्वियोलाई से O2 कहां पे आ जाएगा? ब्लड में। सही है। कुल मिला के यू कैन से कि ऑक्सीजनेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है कहां पे? लंग्स में। राइट। क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है? एल्वियोलाई में, जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ऑलरेडी पता ही है ना? तो डेफिनेटली लंग्स में से अब जो ब्लड आएगा वो कौन सा होगा? वो आपका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। तो चलो उस पर हम लोग चलते हैं। ओके। तो यहां से अब जो ब्लड आएगा, दिस ब्लड शुड बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। ये ब्लड आपका कौन सा रहेगा? मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रहेगा डेफिनेटली। और यहां तक जो ब्लड गया था वो कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड। सही है। नाउ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? ये चारों के चारों पल्मोनरी वेन में। ओके। 4 ओपनिंग्स होती है पल्मोनरी वेन की, यहां पे जाएगा। सही है। अब चारों पल्मोनरी वेन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? अब ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। सही है। वंस अगेन सेम होगा, लेफ्ट एट्रियम से बाय द एक्शन ऑफ दिस बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल ये ब्लड कहां जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सही है। उसके बाद वंस अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये जाएगा एवोर्टा में। देखो यहां पे एक वॉल होता है, इसको भी बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल। ये भी सेम करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, लेकिन इसका नाम है एवोटिक सेमिल्यूनर वॉल। इसका नाम क्या है? एवोटिक सेमिल्यूनर वॉल। और इसका मैंने बताया था पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। सही है। तो ये 2 वॉल भी अलग से यहां पे होते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये भी क्या करेगा? डेफिनेटली बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोर्टा से बाहर जाएगा। ओके। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवोर्टा से कहां जाएगा? ये हमारी बॉडी के टिश्यूज में जाएगा। कहां जाएगा? ये हमारी बॉडी के पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है हर एक टिश्यू तक जाएगा। इसलिए क्या होता है कि बेसिकली देखो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है वो थिक होती है क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाना है ना ब्लड को बाहर भेजने के लिए, लेकिन उसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है क्योंकि यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वाया एवोर्टा उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, हर एक टिश्यू तक पहुंचाना है, इसलिए यहां पे इसका थिकनेस बहुत ज्यादा होगा। उसी तरीके से बाइकस्पिड वॉल का भी थिकनेस और लेंथ बड़ा होगा
राइट, विद कंपेयर टू ट्राइकस्पिड वॉल। अगर आपको दिखता होगा डायग्राम में दिख रहा है, क्लियर कट है ना, क्योंकि बाइकस्पिड वॉल भी क्या है कि उसे भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, मतलब कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, उसे देखना है वो भी, तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थिक वॉल भी ज्यादा प्रेशर लगा रही है, सही है। तो इस तरीके से यहां पे पूरा का पूरा क्या है, यू कैन से डबल सर्कुलेशन। लेकिन इसमें इवेंट होती है, शायद अगर आपको पता हो, आपने कभी सुना हो, तो ये पूरी जो साइकिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो होती है, मैं यहां पे कार्डियक साइकिल सीसी लिख रहा हूं, स्टैंड फॉर कार्डियक साइकिल। उसमें कुछ अलग अलग इवेंट होते हैं, राइट। उसमें टोटल जो उसका टाइम होता है ना, एक कार्डियक साइकिल है वो होता है 0.8 सेकंड। कितना होता है, 0.8 सेकंड। ये टोटल टाइम है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने का, सही है। नाउ उसमें सबसे पहले क्या होगा, यहां पे सबसे पहले होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अभी आपको समझाने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूं, इसको हम लोग सिस्टोल भी बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं, बट अभी के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों एट्रियम, ओके, यहां पे कौन सा ब्लड है, राइट हैंड साइड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। ये दोनों के दोनों एट्रियम क्या करेंगे, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर अबाउट 0.1 सेकंड ओनली। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कितने टाइम के लिए करेंगे, फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, वो खुल जाएगा, और ब्लड कहां चले जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है, चलो परफेक्ट। दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट में हम इसको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग आपको पता भी चल ही गया होगा, इसे मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो अब ये कितने टाइम के लिए होगा, फॉर अबाउट 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। क्लियर है, सही है। तो अब इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स जो है, राइट वेंट्रिकल जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्सफुली दबेंगे, जिससे क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, राइट, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया एवोर्टा पूरी की पूरी बॉडी के टिश्यू में जाएगा, सही है। ये होगी दूसरी इवेंट। तीसरी इवेंट अभी जो आती है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल, और यू कैन कॉल जॉइंट रिलैक्सेशन। जॉइंट रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या हो रहा है कि चारों के चारों चैम्बर जो है, हार्ट के चारों चैम्बर, मतलब कि दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल्स, ये चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, कोई भी दबेगा नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सबके सब रिलैक्स से आराम कर रहे हैं, ठीक है। इतना आराम मिल जाता है बीच में हार्ट के चैम्बर्स को, तब जाके वो थकते नहीं है और जिंदगी भर पंपिंग करते रहते हैं, ये उसका मेन रीजन है, सही में, है ना। ओके, तो चारों के चारों चैम्बर क्या होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल और जॉइंट रिलैक्सेशन, और ये चलता है फॉर अबाउट 0.4 सेकंड के लिए। अगर आप टोटल मिला लो कितना बन जाएगा, 0.1, 0.3, 0.4, कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो यही हमारी एक कार्डियक साइकिल, और इसी तरीके से पूरा का पूरा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, सही है। इसको हम थोड़ा सा सुपरफिशियली अच्छे से समझने का और ट्राई करते हैं। जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, और फिर हम इसको क्विकली समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से चीजें होने वाली है। चलो, ये मैंने फटाफट इसको पोस्ट दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब मैं ब्लू कलर का मार्कर ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा दिखता है। ओके, अब हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो उसको फिर से समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हार्ट है, एंड यहाँ पे यू कैन से लंग्स है, दोनों के दोनों, और यहाँ पे बॉडी के क्या है, टिश्यूज है, सही है। तो अभी आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा क्या मैं बोलने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं। हार्ट से टिश्यू में कौन सा ब्लड जाएगा, हार्ट से टिश्यू में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। टिश्यू से हार्ट में कौन सा जाएगा, टिश्यू से हार्ट में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, सही है। उसी तरीके से हार्ट से लंग्स में कौन सा जाएगा, ये जाएगा लंग्स में फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं,
सही है। अब लंग्स से हार्ट में कौन सा आएगा, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है यहां पे कि हार्ट से वन साइकिल में, सिंगल साइकिल में हार्ट से 2 टाइम्स ब्लड फ्लो कर रहा है, एक बार टिश्यू के लिए और मतलब टिश्यू के साथ और दूसरी बार लंग्स के साथ। इसके लिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन। इसके सिग्निफिकेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टार्टिंग में। सही है। अब ये जो सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपको शायद पता ही होगा। ऑन लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और कुल मिला के 2 टाइम्स ब्लड फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है फ्रॉम द हार्ट, 1 विथ लंग्स एंड 1 विथ टिश्यूज। ठीक है। तो दोनों को अगर मिला दे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका डबल सर्कुलेशन। सही है। बहुत ही इजीएस्ट मैंने बताया। अब एक फाइनली जाते जाते एक बार हम लोग क्या करते हैं, फ्लो डायग्राम निकाल लेते हैं। क्योंकि बच्चों को कई बार क्या है कि एग्जाम में फ्लो डायग्राम आती है और पल्ले नहीं पड़ता लिखना कैसे है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीटली लिख के बताने का ट्राई करता हूं। सही है। तो 1 बाय 1 चलते हैं, राइट। ओके। सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा, ये दोनों में से कौन सा ब्लड आया था, ये दोनों में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। कहां पे आया था, राइट एट्रियम में आया था। क्लियर है, ये सही है। ओके परफेक्ट। उसके बाद राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां गया था, राइट वेंट्रिकल में गया था बाय द एक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ये भी सही हो गया। चलो भाई समझ में आ रहा है अपने को। सही है। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां पे गया था, ये आपका गया था लंग्स के अंदर बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, बाय द एक्शन ऑफ मतलब किसके थ्रू, किसके वाया गया था, पल्मोनरी आर्टरी के वाया गया था। सही है। क्लियर। उसके बाद लंग से वो ब्लड, मतलब लंग से अब कौन सा ब्लड आया, लंग से अब आया जो ब्लड है उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ, चलो ऊपर लिखता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द एक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स, जिसकी 4 ओपनिंग्स मैंने बताई थी। ओके। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहां जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी जाने वाला है लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। सही है। लेफ्ट एट्रियम में गया। अब लेफ्ट एट्रियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। सही है। लिख दो प्रॉपर्ली, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय द एक्शन ऑफ विच वॉल, यू नो वेरी वेल, बाय द एक्शन ऑफ बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, ये बोल सकते हैं। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में भी बोल सकते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है। ये भी आ सकता है यहां पे, ये आपको पता है किस तरीके से मैंने बताया ऑलरेडी, राइट। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द एक्शन ऑफ एवोर्टा, जिसमें कौन सा वॉल था, एवोटिक सेमिल्यूनर वॉल। ओके। ये एवोर्टा के एक्शन से कहां जाएगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब टिश्यूज में आपको पता है क्या होता है, टिश्यूज में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को यूज कर लिया टिश्यू ने और CO2 ब्लड में डाल दिया। अब ये ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस यही ब्लड कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा वाया सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ओके। तो ये टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां जाएगा, सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट फ्लो डायग्राम है जिसमें हमने डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिखाया है ह्यूमन हार्ट के अंदर। सही है। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो जैसे फिश की बात करें तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, राइट, और मतलब विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। उसके बाद अगर बात करें एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स की, तो जिसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है विथ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो वहां पे वो कैसा है कि छोटी साइज है ना, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को या स्लो सर्कुलेशन को टॉलरेट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत इनसफिशिएंट भी ऑक्सीजन पहुंचा टिश्यू तक तो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी या मैमल्स की बॉडी जिसको बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारी बॉडी में अगर हम बात करें ह्यूमन मतलब हार्ट की बात करें तो 3 चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट मैंने बताया कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए। सेकंड,
सप्लाई जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हर एक टिश्यू तक प्रॉपरली पहुंचना चाहिए। एंड थर्ड कि हमारी जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, जो डबल सर्कुलेशन मेनली मेंटेन करता है। फोर्थ ये भी आएगा कि बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेशन एंड फोर चेंबर्ड हार्ट हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। बिकॉज आपको शायद पता होगा वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, तो वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं फोर्थ सिग्निफिकेंस आ गया डबल सर्कुलेशन का। क्लियर है? तो चलो, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने समझाने का ट्राई किया है। सो आपको कमेंट करनी है, आज कोई होमवर्क नहीं है कि आपको कमेंट करना है जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। एंड सेकंडली आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं हर बार देता हूं, आपको लिंक मिलेगी, वो लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट मेरे गूगल ड्राइव में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? चलो, तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे से रहिए। जय हिंद।